बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है अमॉर्टाइजेशन ऑफ लोन। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं लोन अमॉर्टाइजेशन होता क्या है। जब आप लोन लेते हैं, आपने सपोज़ को एक लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है और आपने एक कार एक लीज़ पे ली है, ठीक है, लीज़ पे आपने कार ली है बैंक से, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, आपने उसकी लीज़ पेमेंट करनी होती है, ठीक है, जिसे आप इंस्टॉलमेंट का नाम देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, आप कुछ डाउन पेमेंट दे देते हैं, कुछ एडवांस दे देते हैं, ठीक है, बाकी जो रकम बचती है उसकी फिर इंस्टॉलमेंट बना के आप कुछ सालों में पे बैक करते हैं, ठीक है। तो जो हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ लोन, वो एक्चुअली अमाउंटाइजेशन ऑफ लोन कहलाता है, ठीक है। आपने अपने लोन को अमाउंटाइज करना है, उसमें कमी लेके आनी। जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बचता है, सपोज करें आपने 20 लाख की गाड़ी ली है, तो आपने अपनी 20 लाख को अमाउंटाइज करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ सालों में आपने उसकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ स्टेप्स हैं हमारे, जो हम जब हम ये अमाउंटाइजेशन ऑफ लोन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो हमें फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ द पीरियड। हमने क्या करना है, हमने पेमेंट फाइंड करनी होती है सबसे पहले, ठीक है। मतलब कि जो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट 14,000 या 15,000 होती है, मतलब वो हमेशा फ़िक्स रहती है। फ़िक्स पेमेंट आप हर साल ऐसे ही है ना, आप फ़िक्स पेमेंट करते हैं नॉर्मली। इंटरेस्ट अगर चेंज नहीं होता तो अब आप फ़िक्स पेमेंट करते हैं, आपकी हर माह की इंस्टॉलमेंट सेम बनेगी। सबसे पहले आपने वो फाइंड करनी है कि आपकी एक माह की इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड लेंथ ऑफ योर लोन, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखना है नेक्स्ट अमाउंटाइजेशन में, क्योंकि ये जो पेमेंट होती है बेसिकली ये दो चीज़ों का मजमूआ होती है। एक इसमें शामिल होता है, सपोज कि आपकी 10,000 टोटल पेमेंट है, तो 10,000 में आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या, सपोज गाड़ी की कीमत जो है, सपोज करें आपकी 10,000 लगा लें, ठीक है। गाड़ी की आपकी कितनी है, 10,000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से भी कुछ पोर्शन जो होता है वो इसमें शामिल होता है, और दूसरा जो है इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर आपकी 10,000 की पेमेंट है तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी शामिल होगी, मतलब जो आपकी गाड़ी की वैल्यू है उसकी, उसमें कमी कितनी हो रही है और आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। सपोज़ करें इस 10,000 में 7,000 प्रिंसिपल अमाउंट होती है और 3,000 इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आपने ये कैलकुलेट करना होगा सेकेंडली कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट उस इंस्टॉलमेंट में कितनी पे करें और इंटरेस्ट आप कितना पे करें उस इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। आपने ये देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूट प्रिंसिपल पेमेंट इन पीरियड, मतलब आपने प्रिंसिपल पेमेंट देखनी है, ठीक है, कि उसमें कितना है, इंटरेस्ट कितना है। डिटरमाइन द एंडिंग बैलेंस, फिर हर एक में के बाद क्या करना है, आपने एंडिंग बैलेंस देखना है, क्योंकि आपके एंडिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट पेमेंट को ट्रीट किया जाता है ना। सपोज़ करें अगर आपका जो है एक 10,000 की आपकी गाड़ी थी, प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 10,000 है, ठीक है। आपने एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो कितने की है, सपोज़ करें वो आपकी है, आपने 1,000 पे किया, ठीक है। अब आपके जो एंडिंग बैलेंस है वो कितना होगा, आपका 10,000 उसकी वैल्यू थी, उसमें इस 1,000 में कितनी वैल्यू शामिल थी, सपोज़ करें 700 शामिल थी ना, प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 700 शामिल थी। अब आपने 10,000 में से 700 माइनस किया, कितना हो जाएगा 9,300 आपका एंडिंग बैलेंस है। किस चीज़ का, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का एंडिंग बैलेंस है जो आपने अभी पे करना है, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे आपको क्लियरली वहाँ से आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट अगेन, एक मंथ की पेमेंट हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब हम करेंगे या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हमने पे करनी है तब ये दोबारा से हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारे पास ये पेमेंट आ जाएगी, बाकी ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और इंटरेस्ट कितना है, ये हमें उसमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब हम एक्चुअली क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे भी।
अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जूली माइलर इज़ बोरिंग 10,000 एट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट। 10,000 वो बोरो करें, मतलब कि आज वो लेना चाह रहे हैं ना। बोरो का मतलब करने का मतलब है कि आज वो 10,000 लेंगे, फिर उन्होंने लोन को पे करना है। अब इसका मतलब है जो प्रेजेंट वैल्यू है, या हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ठीक है, दोनों सेम। वो कितनी है? 10,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट भी डेफिनेटली 10,000 है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपका है 12% पर एनम गिवन है, पर एनम है। अमाउंटाइज द लोन इफ़ एनुअल पेमेंट आर मोड ऑफ 5 ईयर। अब वो कहते हैं जो पेमेंट्स देते हैं वो एनुअल देते हैं, साल में एक बार पे करते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो है हम एनुअल ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद क्या है, एन कितना है? एन इनका 5 ईयर्स है, ठीक है। अब चूंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो आई को हम क्या करेंगे, आई 12 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 12% ही है। उसके बाद जो एन है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका 5 ही है, क्योंकि दोनों एनुअल बेसिस पे ही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था? हमने सबसे पहले पेमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें पेमेंट जो हम आर के तौर पे ले रहे थे ना, आर हमने फाइंड करना है, या पेमेंट कह लें आप, ठीक है, कि पेमेंट ही होती है ना जो हम डिफरेंट लेवल में पे करते हैं, ठीक है। तो वो आर जो है हमारी पेमेंट होती है, हमने आर फाइंड करना है बेसिकली। अब इसको जो है टेबल की मदद से हम बहुत ईजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू वाला हम फार्मूला देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है, आर हमने फाइंड करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी देखेंगे, क्योंकि हम लोन आज लिया है तो उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है मंथ एंड पे देंगे, ठीक है। तो हमने एन्युटी वाला टेबल जाके देखना है। अब आई एंड एन, अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है। आर कितना है हमारा? आर हमने फाइंड करना है। अब जो है इंटरेस्ट हमारा है 12%, को हम एन 5 है, 5 में जाके देखेंगे, ठीक है, चूँकि आई 12%, एन हमारा 5 है। वो कितना हमारा आता है? टेबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3.605, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली, अब आर हमने फाइंड करना, ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 3.605, ये आर है, और हमारा आर जो है निकल आएगा वो 2774 है, ठीक है। मतलब जो हमारी पेमेंट है वो 2724 बनेगी हमारी, ठीक है। इस तरह से हमने टेबल की हेल्प से हमने जो है वो फाइंड कर लिया है आर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम फार्मूला देखें, हमने फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? हम पेमेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू वाला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज बार एन, ठीक है। इस सारे को फिर आप डिवाइड करेंगे आई पे, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है? हमारे पास है 10,000 है। अगर आपके पास टेबल आप नहीं देख सकते, फिर आपके पास फार्मूला भी है। आर हमने क्योंकि फाइंड करना है, 1 फार्मूले का है, 1/1 प्लस कितने परसेंट है हमारा? ये 12% है। 0.12 रेज बार 5 एन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 0.12 पे। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते थोड़ा सा केयर करनी है। आपने पहले क्या करना है, आपने 1 पॉइंट ये हो जाएगा ना आपका, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। पहले आपका ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1.12, ये आ जाएगा, ठीक है। आपने 1.12 की पावर लेनी है 5, उसके बाद फिर 1 को उस आंसर पे डिवाइड करना है, ठीक है।
और 1 में से फिर ये आंसर माइनस करेंगे और एंड पे आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से मैं आपको बताऊं किस तरह से आपने सॉल्व करना है, ना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं बताता हूँ, ये आपके पास वैल्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे है ना, ये जहाँ पे क्लियर ये आ गया सपोज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 1.12 की पावर आपने लेनी है, या ऊपर से आ जाएं 1 + 0.12 था आपका, इसकी आपने पावर लेनी है 5, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, एक को इस आंसर पे डिवाइड करना है, एक तकसीम आंसर कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब आपने एक में से ये आंसर माइनस करना है, तो 1 माइनस ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है 0.12 पे, वो कितना आ गया 3.60477 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये 8 के साथ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने 10,000 पे इसको डिवाइड करना है, 10,000 को इस पर डिवाइड करना है ना, क्योंकि ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड करेंगे, वो आंसर कितना आ गया 2774 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। कैलकुलेटर आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब ये कितना आंसर आया था हमारा, ये हमारा 10,000 ही है, और इसको जब हमने सबको सॉल्व किया था हमारे पास आंसर आ गया था 3.60477। आप एटलीस्ट या 4-5 आप डेसिमल प्लेस लेंगे, आपका आंसर ठीक आएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 30647, ये आर आ गया। जब आप इसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2774, आपकी आर की पेमेंट, आर है आपका, ठीक है। मतलब आप फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं और टेबल की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आपको जो है वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमने किया है, अमाउंटाइजेशन ऑफ लोन का हमने टेबल बनाना है, ठीक है। हमने जो अमाउंटाइजेशन करनी है इसको हमने देखना है यहाँ पे। अब इस टेबल को बनाने के लिए जो है, फर्स्ट पे आपका आ जाएगा एंड ऑफ ईयर जो हेडिंग है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट होगी, पेमेंट के बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद हमारे पास है एंडिंग बैलेंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम जाते हैं ईयर 0 पे, इसको मैं ऐसे ठीक है। ईयर 0 पे जब हम जाते हैं तो ईयर के स्टार्ट पे हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है लोन लिया होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहले ईयर 0, इस पे क्या है, हमारी पेमेंट कोई नहीं है, इंटरेस्ट अभी हमने कोई नहीं दिया, प्रिंसिपल अमाउंट क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की तो ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी, ठीक है। जो एंडिंग बैलेंस है हमारे पास, हमने लिया 10,000 का लोन लिया है, ठीक है, 10,000 का हमने लोन लिया है। उसके बाद हमारी आ जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट 1। अब 1 में क्या है, हमने पेमेंट फाइंड कर ली थी पहले, 2774 है, मतलब हमने हर माह में जो पेमेंट है वो सेम देनी है, ठीक है। फर्स्ट आ गया, उसके बाद फिर सेकंड है, उसमें भी हमने पेमेंट हमारी सेम रहेगी, उसके बाद फिर है थर्ड 2774, फिर हमारे पास है 2774, और उसके बाद जो फिफ्थ है हमारी जो लास्ट है, ठीक है, 2774। अब इसमें क्या होगा, ये जो पेमेंट है इसमें दो चीज़ें शामिल हैं हमारी, ठीक है। कौन कौन सी शामिल हैं पेमेंट में, एक हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है,
प्लस इसमें है इंटरेस्ट शामिल है, ठीक है। स्टार्ट में चूंकि आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपकी ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। आपका जैसे जैसे आपका वक्त गुजर जाएगा आपकी इंटरेस्ट पेमेंट कम होती जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ज़्यादा होती जाएगी उस कम्बिनेशन में, ठीक है। इस तरह से कम्बिनेशन बनता है आपका, ठीक है। अब हमने 2774 हमने किया है, इंटरेस्ट दिया हमने, टोटल पेमेंट किया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। अब हमें तीसरे नंबर पे क्या करना था, पेमेंट फाइनल करने के बाद हमने ये देखना है कि इंटरेस्ट कितना शामिल है। आपको पता है इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आप पे करते हैं, ठीक है। अब जो है 10,000 पे इंटरेस्ट जो है इसका कितना बनेगा, 10,000 पे 10,000 है एट द रेट ऑफ 12% रेट है ना आपका, और 12% इसका लेंगे तो इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा अमाउंट 10,000 का 12% आपकी अमाउंट है 1200 इंटरेस्ट की, ठीक है। आपका इंटरेस्ट आ गया यहाँ से 1200 है, ठीक है। जितना एंडिंग बैलेंस है उस पे आप जो है रेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तब आपके पास क्या आ जाएगी, तब हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट करने के बाद अब हमने देखनी है प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें 2724 में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी शामिल है। अगर हमें पता है 2724 में 1200 इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि बाकी की क्या है, बाकी की हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, 2774 माइनस करेंगे जितना इंटरेस्ट है 1200, वो हमारे पास आ जाएगा 1574 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब हमने एंडिंग बैलेंस फाइंड करना है। एंडिंग बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, 10,000 में से जितनी हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दी वो माइनस करेंगे, बाकी हमारा एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10,000 माइनस 1574, इससे आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8426, ठीक है। ये क्लियर है, मतलब कि हमने पहले पेमेंट हमने फाइंड कर ली थी। अब इस पेमेंट में इंटरेस्ट शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर हमने 12% लगाया रेट, हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब पेमेंट में से इंटरेस्ट हमने माइनस किया, बाकी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। अब हमने एंडिंग बैलेंस फाइंड करना है, तो एंडिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें से हमने ये माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस करना है। अब उसका इसे हम नेक्स्ट हम सो ऑन चलते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है 8426 है, 84 इसे हम डायरेक्ट इधर ही लिख देते हैं। 8426 पे 12% आप लेंगे, वो कितना आ जाएगा हमारा, 12% हमारा आ गया 8426 पे जो है 1011, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से ये माइनस करके हमारी प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगी। 2744 में से माइनस किया 1011, ये कितना आ गया हमारा, ये हमारे पास आ गया 1763। मतलब हमने 2724 सेकंड इंस्टॉलमेंट में 1011 हमारा इंटरेस्ट था, 1763 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 8426 रिमेनिंग बैलेंस है, इसमें से ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे। 1763 हमने माइनस किया, बाकी कितना बच गया हमारे पास, बाकी बचा हमारे पास 663, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे फिर इसी तरह से। अब आपका एंडिंग बैलेंस ये है, इस पर हम करेंगे 663 पे 12% लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वो हमारा है 800, ठीक है। अब 800 उसके बाद फिर 2774 में से माइनस किया 800, कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 1974। और फिर हमने क्या किया, इस सक्सीडिंग बैलेंस था 663 में से भी प्रिंसिपल अमाउंट माइनस की 1973, बाकी हमारा एंडिंग बैलेंस बच गया उसका, वो कितना है, वो हमारा है 4689, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम एंडिंग बैलेंस हमारा 4689 है, 4689 पे अप्लाई किया 12%,
वो कितना बना, वो हमारा बना जी 563, ये हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू है। ठीक है, इसमें से 2774 में से माइनस किया हमने, जो इंटरेस्ट है 563 वो माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया, बाकी बचा वो है, वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 2211 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4689 में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस की, हमारे पास बाकी बच गया जी 2478 सॉरी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, 2478 पे 12% अप्लाई किया, वो हमारे पास आ गया 297 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नॉमिनल एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें से बाकी कितना बचता है, अगर आप करेंगे -277, 4 में से 297 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 7 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, मतलब 1 रुपये आपके पास यहाँ पे बच जाता है। आप करेंगे ना, आपके पास आंसर इसका आता है 2477 होता है, इस तरह यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका ना। तो आपने क्योंकि एंड पे बैलेंस ज़ीरो करना होता है, आप एडजस्टमेंट क्या करेंगे, आप इसको राउंड अप कर देंगे, मतलब आप समझेंगे कि जो आपकी जो है, क्योंकि हमने डेसिमल प्लेसेस इग्नोर किए हैं, जिसकी वजह से हमें जस्ट यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया। अगर क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस इग्नोर नहीं होती, इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा वहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 0 करने के लिए इसको हम 8 कर देंगे। ठीक है, सिंपली, चूँकि हमारा यहाँ पे 1 ना बचे, हम यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट में नहीं बढ़ा सकते, हम प्रिंसिपल अमाउंट में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये 0 हो जाएगा। ये हमारा टेबल होगा कि हमने जो है लोन की पेमेंट किस तरह से की। जब हमने पहले ही पेमेंट की है, हमारी जो है इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, स्टार्ट में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी। विद द पैसे ऑफ टाइम हमारा इंटरेस्ट जो है कम होता जाएगा, क्योंकि हमारी जो है रिमेनिंग अमाउंट है, जो एंडिंग बैलेंस हमारा कम होता जाएगा, उससे हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट भी कम होती जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अगर आप टोटल करेंगे सबको, तो ये आपने टोटल पेमेंट कर दी, ये है आपका 13,871। आप सिंपली 2774 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है, अब 13,871, इसमें से इंटरेस्ट भी शामिल था और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। अब इन दोनों का मजमूआ डेफिनेटली इसके इक्वल होगा। अब इसका टोटल कितना है, इंटरेस्ट हमने पे किया है, हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 3871, और जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने टोटल 10,000 थी हमारी। ठीक है, ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है। 10,000 प्लस हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट 3871, 10 और प्लस 13,871, और टोटल जो हमने 13,871 पे किया है। इससे जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है, फिर हमने क्या करना है, क्योंकि हम इसका मजमुआ कितना होता है, 5 होता है, तो हमें यहाँ पे जो है एंड पे इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसे आप 2775 कर दो। ठीक है, वो जस्ट पॉइंट की वजह से हमें यहाँ पे एडजस्ट इसको करना पड़ा है। ठीक है, अब इसको जो है वो कहते हैं, आप कैलकुलेटर की मदद से भी, फाइनेंशियल कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसे देख सकते हैं। मतलब एन में आप 5 लिखें, इंटरेस्ट आपका 12% है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी 10,000 है, पेमेंट आपने फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, तो आपके पास पेमेंट जो है वो माइनस में आएगी, क्योंकि ये आपने पे करनी होती है, तो इसलिए हमेशा आपको आंसर इसका माइनस में निकलेगा। जो आप चीज़ रिसीव करनी होती है वो आपको उसका आंसर आपको पॉजिटिव में निकलता है। ठीक है, इस तरह से भी आप जो पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं, अगर आपने इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये बैलेंस फाइंड करना है, तो जब आपने एंटर 1 कर दें प्रेस सेकंड अमोर्टाइजेशन पे, ठीक है, उसके बाद जो है इससे आपको जो है इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगी और रिमेनिंग बैलेंस भी आपको निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ईयर में क्या करना है, आपने अमोर्टाइजेशन में आपने 2 एंटर कर देना है। ठीक है, उससे आपको बाकी डेटा मिल जाएगा। ये मतलब फाइनेंशियल, क्योंकि हमने प्रॉपर यूज़ नहीं करना, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो इसमें है जो हमने देखनी है, वो कहते हैं कि डिटरमाइन द इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिड्यूस टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी इनकम कम होती है। तो ये कहते हैं कि स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा है उस चीज़ की, जो आप लोन लेते हैं आप उसको कंज्यूम भी अच्छा कर सकते हैं, या अगर आपने एसेट लिया है तो उसकी स्टार्ट में उसकी कंजप्शन बेहतर होती है, अब उससे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आपका
इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपकी जो इनकम कम होगी, ठीक है। इंटरेस्ट ज़्यादा का मतलब है एक्सपेंसेस ज़्यादा का मतलब है कि आपकी जो है इनकम कम हुई है, इनकम कम का मतलब है कि आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कैलकुलेट डेट आउटस्टैंडिंग। हम इससे ये भी इस टेबल से हमें ये भी नज़र आ जाता है कि अब हमने 10,000 देना है, फिर पहले साल के एंड पे या पहले माह के एंड पे हमने 8400 पे करना है, फिर 6600 समथिंग पे करना है, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट के एंड पे हमें पता है हमने अभी 4600 जो है हमारा अभी भी बैलेंस पड़ा है जो हमने सेट करना है, जिसको हमने पे करना है अभी, ठीक है। तो हम इसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, ये इसके मुताबिक हम अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं कि हमने किस तरह, क्योंकि हमें पता है कि हमने अभी इतना लोन पे करना है, हम उसके मुताबिक हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे, या जैसे भी है इस चीज़ को मीट करने के लिए हम अपना फाइनेंशियल प्लान को सेट करेंगे, ठीक है। अब एंड पे चूँकि हमारा चैप्टर ये यहाँ तक था, इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इस चैप्टर में हमने बेसिकली जो किया है, हमने इस चैप्टर में देखा था कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा था, सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें देखा था फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, विद कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट देखा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना देखा। उसके बाद फिर हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया। फ्यूचर वैल्यू के बाद फिर हमने सिंगल स्ट्रीम फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना देखा। उसके बाद फिर हमने इसमें देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी एन्युटी है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, अगर आपकी एन्युटी है मतलब आपकी स्ट्रीम कैश फ्लो आपका ज़्यादा है, एक लमसम कैश फ्लो नहीं है, तो उसमें हमने किस तरह ट्रेड करना है। उसमें आपका हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ थी। ऑर्डनरी एन्युटी थी, एन्युटी ड्यू थी, मतलब स्टार्ट पे था या एंड ऑफ मंथ था आपका, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट देखा। उसके बाद फिर हमने उसी में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी की किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इन सिंपल मतलब हमने इन सब चीज़ों को फार्मूले की हेल्प से भी किया है और टेबल की हेल्प से भी किया है। मतलब वट एवर यू वुड लाइक, मतलब जो भी आपको इजी लगे, वट एवर यू फाइंड इजी, आप उसके अकॉर्डिंग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपने टेबल से जो है चीज़ें देख के आपने पुट करनी होती हैं, वैल्यूज़ देखनी होती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टेबल नहीं अवेलेबल तो आपको तो फार्मूलाज भी सिखाएं ना, फार्मूलाज की मदद से इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने किया फिर जो है इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है, EAR जो है हमने वो देखा था। उसके बाद जो है हमने एंड पे जो है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन देखा। अब इसमें जो मेजर चीज़ें हैं हमारी, हमने इस स्टेप को देखना है। सबसे पहले जब हमें पेमेंट चाहिए होती है इसके अंदर कि हमने पेमेंट कितनी देनी है, ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है फार्मूला की मदद से भी कर सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था जैसे, ठीक है। चलें वो मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आज के चैप्टर अब एंड पे क्या है, मैं इस लेक्चर का रिव्यू यहाँ पे देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है इस अमोर्टाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट द पेमेंट, या इसे हम देते हैं आर का नाम। आपने आर कैलकुलेट करना है या पेमेंट कैलकुलेट। इसके लिए हमारे लिए दो तरह की चीज़ें थी। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होती है, क्योंकि अब आप गाड़ी लोन पे लें तो गाड़ी की आज की वैल्यू होती है। आप लोन लें तो जितना आपको लोन मिला है वो चीज़ आपके पास होती है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास होती है। आप टेबल की मदद से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आर होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ठीक है। नहीं सॉरी, एन्युटी नहीं, हम इसको जो है एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, एन्युटी है, क्योंकि ये सॉरी आपकी आर है ना, तो एन्युटी बन जाती है ना। एंड ऑफ द मंथ है ये वाला ना, एंड पे आप पे करते हैं, ठीक है, एंटी ड्यू नहीं है। अब विद इंटरेस्ट एंड एन आप देखेंगे। अब इसमें क्या था, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 10,000 थी जो हमने जो लोन लिया है, और हमने फाइंड करना था प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी के टेबल में हमने देखना था 12% इंटरेस्ट रेट था और एन आपका 5 था। 12% में जाके 5 को देखेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वो आ जाएगी 10,000 इज इक्वल टू आर। वो कितनी है हमारी, वो थी 3.605। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगी। 10,000 को डिवाइड करेंगे 3.605 पे, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा 2774, ठीक है। इसके बाद हमने किया था फार्मूले की मदद से। वो फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगना है,
आर वाला, ठीक है। फार्मूला हमारा है 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज बार एन, ये अलग है। फिर आपने इस सारे को डिवाइड करना है आर। अगर आप इस तरह से इस फार्मूले के लिखेंगे आपको सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू 10,000 थी, आर हमारा फाइंड करना था 1 माइनस 1/1 प्लस आई आपका 12% था 5 से, ठीक है। इसको फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आई आपका 12% है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है आपने इसको कर देना है 1.12, इसकी आप रेज बार लेंगे 5, ये आपका पहला हो जाएगा, फर्स्ट पे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी आप लेंगे जो है 1.12 की पावर 5 करेंगे, फिर एक को इसके आंसर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एक को उस आंसर, इस आंसर को इस एक में से माइनस करना है आपने, ठीक है। फिर जो आंसर आ जाएगा उसको आपने 1.12 पे डिवाइड करना है, ठीक है। फिर जो आंसर आ जाएगा वो आपका 3.6048776 है, उसको आप 10,000 को उस पर डिवाइड करेंगे, आपको बाहर की पेमेंट निकलेगी। ये मैंने आपको कैलकुलेटर पे भी सिखाया, आपने कैलकुलेटर पे इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ही सबसे मुश्किल होती है। अगर आपने छोटी सी गलती की वहाँ पे, ठीक है, तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी जो है टेंशन ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास पेमेंट आ गई है, पेमेंट आने के बाद आपने टेबल बनाना है उसका, ठीक है। टेबल में आपने पेमेंट में क्या है, पेमेंट लिखनी है, ठीक है। अब पेमेंट क्या होती है, पेमेंट जो आप पे करते हैं इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक इंटरेस्ट शामिल होता है, दूसरी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट शामिल होती है, ठीक है। अब आप प्रिंसिपल अमाउंट इजीली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरेस्ट देख सकते हैं। इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा होता है या एंडिंग बैलेंस पड़ा होता है, एंडिंग बैलेंस, ठीक है। क्योंकि हमेशा एंडिंग बैलेंस पे आपका इंटरेस्ट अप्लाई होता है ना। तो आप एंडिंग बैलेंस जैसे वहाँ पे था, सपोज करें फर्स्ट में 10,000 था, आप एंडिंग बैलेंस 10,000 पे 12% अप्लाई करेंगे, वो आपका इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। अगर आपको पता है आपका 2774 आपकी पेमेंट है, इंटरेस्ट आपका 1200 बना है, इट मीन्स इसमें दो चीज़ें, इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर 1200 इंटरेस्ट है तो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो हम क्या करेंगे, 2774 में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो बाकी जो है हमारी 1574 है। ये हमारा क्या है, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पे की है। अब हमने एंडिंग बैलेंस भी फाइंड करना है। फिर 10,000 में से जितनी हमने पे कर दी है प्रिंसिपल अमाउंट वो हम माइनस करेंगे 1574, बाकी जो है हमारा 8426 हमारा एंडिंग बैलेंस होगा। अब फिर हम एंडिंग बैलेंस पे 12% अप्लाई करेंगे, वो इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो पेमेंट है उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करके हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह हम हर स्टेप को जो है हम रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का मतलब एंड पे क्या होगा, जितने माह की आपकी है इंस्टॉलमेंट है, डेफिनेटली एंड पे आपने ज़ीरो करना होगा ऐसे, ठीक है। तो एंड पे अगर आपको 1 2 3 4 नंबर की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, वो करके इसको ज़ीरो करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, हम राउंड कर रहे हैं ना, हम डेफिनेटली जो हमारा इंटरेस्ट सम टाइम बनेगा वो ज़ीरो कहीं पे परसेंटेज में चला जाएगा ना, तो हम उसको माइनस कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड के 1 2 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, वो हम उसे एंड पे जो है ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल जो होगा हमारी पेमेंट के इक्वल होगा। प्रिंसिपल हमारा हमेशा जो है एंडिंग बैलेंस के इक्वल होता है, जो स्टार्ट में था हमारा जितना हमने लोन लिया है, और इंटरेस्ट जो है हमारा उसके मुताबिक होता है, ठीक है। हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल जो पेमेंट्स हमने 5 साल में दिए हैं उसका जो है सम उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आज का जो इस तरह हमारा जो है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में है जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आपको इशू है तो हम वी कैन डिस्कस इन आवर सेशन। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।